बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। कौन सा समाज कैसा है ये हमारे पुलिस की फाइल्स और क्राइम रेट के आंकड़े बता दे। बात तो आपकी सही है सर, लेकिन उन आंकड़ों का क्या जो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते, जिनके बारे में ना पुलिस को पता है और ना ही समाज को। पॉइंट तो है तुम्हारी। सर मैंने उसे मार दिया सर। किसे मार दिया और क्यों? क्योंकि उसका मरना जरूरी था सर। इसी पिस्तौल से मैंने उसे मारा है सर। बेटा ऋषि, आज तो तू गया बेटा। आमिर सिद्दीकी इसी पिस्तौल से तेरे सीने में गोली दागेगा, चाहे इसके लिए मुझे फांसी पर क्यों ना चढ़ना पड़े। हरामजादे, अरे भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा घर बर्बाद करने की? अरे क्या हुआ हाँ? भाई? एक मिनट बता तू। तुम आमिर हो ना? हाँ हाँ, रूबी का शौहर हूं मैं। तुम्हारे जैसे शुअरों की वजह से ही इस दुनिया में बेवफाई और बेहयाई है। दिल तो करता है कि मैं तुम्हारे बाद उसे भी, अपनी बीवी को भी गोली मार दूं, पर नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। लेकिन तुझसे नफरत करता हूं मैं, तुझसे नफरत करता हूं मैं। देख आमिर, हम शांति से बात करते हैं ना। अरे बंदूक की क्या जरूरत है? अरे गोली चल जाएगी यार। मेरा दिमाग फिर गया है। ऐसा मत कर भाई। देख, हम शांति से बात करते हैं ना। अरे मेरा दिमाग फिर गया है। मेरी बीवी के ऊपर कोई आंख भी उठाकर देखे ना, तो उसकी आंखें निकाल लेता हूं मैं, और तुम्हारा भी आंखें निकाल लूंगा मैं। तुम्हारा भी निकाल लूंगा मैं, तुम्हारा भी। सावन, गोली सीधा सर पे लगी है और लगता है एक ही गोली में बंदे का काम तमाम हो गया। केस क्लियर है सर, बॉडी हमारे सामने पड़ी है, मुजरिम ने सरेंडर कर दिया है, वेपन भी जब्त हो चुका है। इस केस में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी सर। सावन, एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और रिपोर्ट आने के बाद दोबारा चेक करो आमिर के साथ, ठीक है? और खास करके वीडियो स्टेटमेंट लेना, क्योंकि ऐसे जो गुनहगार होते हैं ना, वो आखिर में मुकर जाया करते हैं। जी सर। सुनो,
मोबाइल ले लो, बोलो। सावन, कमाल है, इतने बड़े घर में अकेला रहता था। जो दिख रहा है वो सही है या फिर ऐसा कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? हो सकता है सर। हेलो, एम्बुलेंस? हाँ, लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी पहुंचो। सर सब कुछ ठीक था हमारे लाइफ में। मैं और मेरी बीवी रूबी काफ़ी खुश थे हम लोग। एक छोटी सी दुनिया हमारी जन्नत जैसी थी सर। फिर उस दरिंदे की नज़र लग गई सर हमारी खुशी पर। कहाँ खोए हैं जनाब? इतना सोचना भी ठीक नहीं है। जवानी में आपके काले घने बाल सफेद हो जाएंगे, बुढ़े नजर आएंगे आप। मैं तो कोशिश करूंगा कि कहीं मेरी बीवी की गालों की लाली कभी कम ना हो। अच्छा, लेकिन आंखें बता रही हैं कि कोई तो प्रॉब्लम है। इंसान ज़्यादा खुश होता है ना, लोगों की बुरी नज़र लगने का खतरा बढ़ जाता है। हम दोनों की मोहब्बत को किसी की नजर ना लगे। रूबी, एक अजीब सा डर लगा रहता है। अब कैसा डर? तुम्हें खोने का। अब तो हमारी आपसे शादी हो चुकी है मियाँ। अब तो हम हमेशा के लिए आपके हो गए हैं। अब कैसा डर? तो फिर एक वादा करो कि कुछ भी हो जाए तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। अगर आपसे दूर हुए ना तो हम खुद मर जाएंगे। यार ये रूबी भी ना कहीं भी फोन छोड़ देती है। नहा लिए हो तो जल्दी तैयार हो जाओ, नाश्ता लगा रही हूँ। आज जल्दी घर आ गए, क्यों? क्यों नहीं आ सकता? कहीं जाना था तुम्हें? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? बुखार वगैरह तो नहीं है ना? खैर छोड़िए, आप आराम करिए, मैं गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। अदरक की जगह जहर डाल देना रूबी। बेवफाई बर्दाश्त नहीं हो रही है तुम्हारी। ये लो, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पियो
और तरोताज़ा हो जाओ। उसके बाद बाजार चलो सब्जी लाने। तुम ले आओ, मैं थोड़ा थक गया हूँ आज। ठीक है, आप आराम करो, हम जाते हैं बाजार। यही तो तुम चाहती थी कि मैं ना बोलूं। बाजार तो एक बहाना है, उस कमीने से मिलने जाना है, मुझे पता है। चाय गरम पी जाती है जनाब, ठंडी नहीं। कहाँ खो गए? कुछ सोच रहा था यार। ऐसा क्या सोचने लग जाते हो आजकल जो हमें ही भूल जाते हो? तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ आजकल। एक अजीब सा डर लगा रहता है यार। कैसा डर? यही कि तुम मुझसे कहीं दूर ना चली जाओ। रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बगैर रूबी, खुदा कसम। पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें करने लगे हो? हम आपसे दूर होके भला कहाँ जाएंगे? आपके सिवा है ही कौन हमारा इस दुनिया में? वक्त का कुछ पता नहीं है, कब बाजी पलट जाए। अगर ऐसा वक्त आया ना तो हम वक्त को ही पलट देंगे, लेकिन एक दूसरे से दूर हरगिज नहीं होंगे। वैसे लगता है आज बातों से ही पेट भर के सोना पड़ेगा। सब्जी नहीं है घर में कुछ भी। ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ यार। ठीक है, आप आराम करो, हम जाते हैं। हाँ ठीक है, हम पर्स लेके आते हैं। रूबी, हाँ, जल्दी आना। आप कहो तो हम जाते ही नहीं हैं। लेकिन बातों से पेट नहीं भरने वाला। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी रूबी, जो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। टूट कर चाहा था तुम्हें, शायद रह भी ना पाऊं। या अल्लाह, हेलो, हाँ, बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं हम। अब तो हमारी आपसे शादी हो चुकी है मियाँ, अब तो हम हमेशा के लिए आपके हो गए हैं। अब कैसा डर? तो फिर एक वादा करो कि कुछ भी हो जाए तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओ। अगर आपसे दूर हुए ना तो हम खुद मर जाएंगे। फिर मैंने पिस्तौल का इंतजाम किया सर, और ऋषि का मौत का दिन फिक्स कर दिया मैंने। सच कहूं तो सर, उस दिन मुझे 2 कत्ल करने का इरादा था, लेकिन रूबी को कैसे मार दूं सर? जिसके आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, उसके जिस्म से मैं खून कैसे बहा सकता हूं सर? रूबी को चोट भी आ जाए सर तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। फिर मैं उसे कैसे मार दूं सर? लेकिन फिर भी सर उसने भी मेरे साथ गलत ही किया है। ये भी तो हो सकता है कि ये सब तुम्हारा वहम हो, तुम बेकार नहीं शक कर रहे हो। सर आपने वो मैसेज पढ़े नहीं जो ऋषि जैसे सुअर ने भेजे थे? बता नहीं सकता सर, उसे मारकर मुझे और मेरे कलेजे को इतनी ठंडक पहुंची है सर। देखो, तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मंजूर है सर,
सारी सजा मंजूर है। हाँ, बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। अब तो हमारी आपसे शादी हो चुकी है मियाँ। अब तो हम हमेशा के लिए आपके हो गए हैं। अब कैसा डर? तो फिर एक वादा करो कि कुछ भी हो जाए तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओ। अगर आपसे दूर हुए ना तो हम खुद मर जाएंगे। आप कुछ परेशान लग रहे हैं सर। हाँ सावंत, कभी कभी जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। मैं कुछ समझा नहीं सर। ये फाइल देख लो, सब समझ जाओगे। सर इतना बड़ा झूठ? अब बताने को कुछ नहीं बचा सर, और जो सच था मैंने बता दिया। और सर मैंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया सर। तुमने जो बताया उसका एक एक शब्द झूठ की कलम से लिखा गया है। तुमने जो बताया और जो हुआ उसमें बहुत फर्क है। सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हें उसी टाइम बताने का मन किया लेकिन बताए नहीं। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। रिपोर्ट अब आ चुकी है और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी या गम ये तो पता नहीं, लेकिन हैरानी जरूर होगी क्योंकि ऋषि की मौत तुम्हारे पिस्तौल से नहीं हुई। उसे किसी और गन से शूट किया गया था। कहानी सर के बल पलट गई थी। आमिर ऋषि को मारने गया था, शायद वो उसे मार भी देता, लेकिन उससे पहले किसी और ने ऋषि को मार दिया था। किसने? आमिर के अलावा ऐसा कौन था या थी जिसको ऋषि के जीने से प्रॉब्लम थी? पुलिस स्टेशन में एक शख्स आता है, वो खुद को ऋषि का कातिल बताता है। वो कहता है कि उसने किसी पर गोली चलाई है, उसने किसी को जान से मार दिया है। लेकिन पुलिस को यह पता चलता है कि आमिर ने जो बंदूक पुलिस को सौंपी थी उसमें से एक भी गोली नहीं चली थी। अगर आमिर के बंदूक से गोली नहीं चली तो फिर किसके बंदूक से गोली चली थी? ये सच है कि ऋषि हमारे पीछे पड़ा था। उसने सोशल मीडिया पर हमें देखा था, फिर ना जाने कैसे उसे हमारा नंबर मिल गया। उस दिन हम पार्क में उसे वही प्यार से समझाने गए थे, हमारी जिंदगी से दूर रहो। तुम पागल हो गए हो क्या? समझ में नहीं आता तुम्हें कुछ? मैं शादीशुदा हूं।
रूबी, मोहब्बत ना सिंगल या मैरिड नहीं देखती यार। लव मैरिज की है मैंने आमिर के साथ, और तुम्हारे लिए ना ये लास्ट वार्निंग है, मेरा पीछा करना छोड़ दो। समझ में आया तुम्हें? मेरे और आमिर के बीच में कभी इस बारे में बात नहीं हुई, और ऋषि ने भी कभी दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं की। अब आप टेंशन मत लो, ऋषि आपको अब कभी भी तंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका खून हो गया है, और इस खून का जिम्मा आमिर ने अपने सर पे लिया। क्या? कल रात आमिर हमारे पुलिस स्टेशन आया था, और उसने कबूल कर दिया कि उसने ऋषि के घर पे जाके उसके सर में गोली मारी। या खुदा! अब ऋषि का खून आमिर ने किया है या नहीं, पर ऋषि का खून तो जरूर हुआ है। हो सकता है ये खून आमिर ने किया हो, मगर किसी दूसरी गन से। खुद को सरेंडर करके वो अच्छा बनने का ढूंढ रच रहा हो, और जिस गन से उसने गोली चलाई हो वो गन कहीं छुपा दी हो, और हमें वो गन दिखाई हो जिससे उसने गोली नहीं चलाई। लेकिन एक बात है, सच तो जरूर सामने आके रहेगा। सर मेरे पास एक ही गन थी, और जब मैं खुद ही बोल रहा हूं कि मैंने उस कमीने को मारा है, फिर दूसरी गन क्यों छुपाऊंगा सर? खूनी जो होते हैं ना, वो बड़े शातिर होते हैं। हमदर्दी के नाम पे कम सजा पाने के लिए वो सरेंडर का ढोंग भी रचते हैं। जो जोश में तुमने वो कदम उठा लिया जो गैर कानूनी, फिर जब तुम्हें होश आया तो अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए तुमने सरेंडर का ड्रामा किया। मैं फांसी की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं सर, लेकिन तब जब उस कमीने की मौत मेरे हाथों हुई हो। सर मैंने यही सोचा कि उस कमीने की मौत मेरे हाथों हुआ है, और इसलिए मैंने सर आपके सामने सरेंडर किया है सर। सॉरी टू से सर, बट इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता कि आमिर 2 गन लेके जाए और एक से गोली चलाए और दूसरी हमें सौंपने के लिए आए। सावन, ये सब एक अंदाजा था खाली। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि वहां पे कोई तीसरा भी हो जिसके ऊपर अपन ने गौर नहीं किया। ये पॉसिबल है सर। बॉडी में मिली बुलेट किसी और रिवॉल्वर की थी, जो कम से कम 10 फीट की दूरी से फायर की गई थी, जो सीधा ऋषि के सर में लगी। एक काम करो, पता करो ऋषि की किसी और से तो दुश्मनी नहीं थी। ऋषि के घर से जो मोबाइल मिला है उसके नंबर्स और चैटिंग की पूरी डिटेल निकालो। यस सर। ऋषि झगड़ालू आदमी नहीं था साहब, सबसे अच्छे से बात करता था, पीने की आवाज नहीं थी उसकी, ना कमाता था खुद खाता था सर। इतना ही अच्छा था तो कोई उसको उसके घर में गोली मार के क्यों जाएगा? गोलियां तभी चलती है जब दुश्मनी होती है, कि जलन के मारे किसी ने। एक खरा भी था साहब उसको, हो सकता है इसके लिए हुआ हो। औरत के मामले में ऋषि ठीक नहीं था, हमेशा किसी न किसी लड़की को पटाने के चक्कर में रहता था। लड़कियों में नहीं, औरतों में इंटरेस्ट था। ये बात आसपास के लोगों से वो खुद अपनी जवानों से कहता था साहब। ये केस तो शुरू से ही उसके साथ फंसा। कहीं ऐसा तो नहीं आमिर की तरह कहानी किसी और के साथ भी घट रही है? हो सकता है। ऐसे लोगों के 50 दुश्मन होते हैं सावन। हो सकता है आमिर जैसा कोई और भी हो
तो ऋषि से नफरत करता हो। अब ये केस है ना, घास में सुई ढूंढने जैसा हो गया है। सुई तो ढूंढनी होगी सर। ऋषि का गुनाह क्या है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जिस किसी ने ये गुनाह किया है उस कातिल का ये गुनाह माफी के लायक नहीं। वो किसी भी बिल में हो और उसे बाहर लाना पड़ेगा। सही बोल रहे हो साहब, घास में सुई ढूंढनी ही पड़ेगी। हाँ, जब तक मामला ठंडा नहीं होता मुझे चुप कर रहना होगा। सारा जिंदगी बर्बाद हो गया है हमारा। सर, परितोष नाम का एक आदमी मर्डर वाली रात से गायब है सर। वो कुछ दिनों के लिए ऋषि के घर पे रहने आया था। करीब करीब 20 दिनों तक उसका मोबाइल लोकेशन ऋषि का घर ही था, और मर्डर वाली रात उसका मोबाइल लोकेशन ऋषि के घर के आसपास ही था। ये जरूर कुछ जानता होगा। तुम एक काम करो, इसकी पूरी डिटेल निकालो, धरती पाताल एक कर दो उसे ढूंढने में, ठीक है? हमने अपने आदमी लगा दिए। ठीक है। सारा जिंदगी बर्बाद हो गया है हमारा। सर आपका शिकार मिल चुका है, जल्दी पहुंचिए, लोकेशन भेजता हूँ। तेरी कहानी क्या है वो बता, और ध्यान रखना पुलिस के कानों को सिर्फ सच सुनने की आदत है, न राइट न लेफ्ट, सिर्फ सीधा। चल शुरू हो जा। बोल हरामखोर। बताते साहब, बताते। थोड़ी सांस तो लेने दीजिए साहब। आप लोगों ने इतना मारा है, हलक सूख गए साहब। पानी मिलेगा? सावन, एक गिलास पानी लेकर। पानी आ रहा है, तब तक तू बोल, और सच बोलना। पुलिस के कान सच सुनने के लिए तरस गए। जल्दी बोल।
साहब ऋषि जैसा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। साहब वो मेरे गांव का ही है। वो काम के खातिर मैं मुंबई आया था, फिर मैं उसके साथ ही रहने लगा। फिर साहब एक दिन वो उसने मेरे ही मोबाइल से साहब मेरी ही बीवी का नंबर चुरा के ले लिया। साहब आप ही बताओ ये ठीक है? साहब किसी के मोबाइल से किसी की पत्नी का नंबर लेना ये बहुत बड़ा गुनाह है साहब। आखिर प्राइवेट होती है ना पत्नी। फिर क्या हुआ? अब फिर वो मेरी बीवी को गंदे गंदे मैसेज भेजने लगा। फिर एक दिन मेरी बीवी का फोन आया मुझ पे। जब हमारी बीवी ने हमको बताया तो ऐसा लगा कि हमारा इंसल्ट हुआ है। हमको साहब बहुत गुस्सा आया। साहब कोई हमारी बीवी के बारे में थोड़ा सा भी गंदा सोच लेना तो साहब हम उसकी जान ले लेंगे। ये हमने अपने आप से वादा कर लिया था और वादा निभाना भी जरूरी था। और गांव में मेरा दोस्त है, उसके पास रिवॉल्वर थी, वो लेके हम आ गए। लेकिन साहब हमको क्या पता था कि उसी दिन वो आमिर भी पहुंच जाएगा। लेकिन साहब वो हमारा दुश्मन है, उसे कोई और क्यों मारेगा? हम ही मारेंगे उसको, ये हमने सोच लिया था। बेटा ऋषि, आज तो तू गया बेटा। आमिर सिद्दीकी इसी पिस्तौल से तेरे सीने में गोली दागेगा, चाहे इसके लिए मुझे फांसी पर क्यों ना चढ़ना पड़े। हरामजादे, अरे भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा घर बर्बाद करने की? अरे क्या हुआ हाँ? भाई? एक मिनट, तुम आमिर हो ना? हाँ, रूबी का शौहर हूं मैं। तुम्हारे जैसे शुअरों की वजह से ही इस दुनिया में बेवफाई और बेहयाई है। दिल तो करता है कि मैं तुम्हारे बाद उसे भी, अपनी बीवी को भी गोली मार दूं, पर नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। लेकिन तुझसे नफरत करता हूं मैं, तुझसे नफरत करता हूं मैं। देख आमिर, हम शांति से बात करते हैं ना। अरे बंदूक की क्या जरूरत है? अरे गोली चल जाएगी यार। तेरा दिमाग फिर गया है। ऐसा मत कर भाई, देख हम शांति से बात करते हैं ना। अरे मेरा दिमाग फिर गया है। मेरी बीवी के ऊपर कोई आंख भी उठाकर देखे ना तो उसकी आंखें निकाल लेता हूं मैं, और तुम्हारा भी आंखें निकाल लूंगा मैं।
मेरा शिकार है, उसे मैं ही मारूंगा। आंखें निकाल लूंगा मैं, आंखें। मैं आज तो गया। गुस्सा तेरा जायज था, लेकिन ऋषि को मारने का तुझे कोई हक नहीं था। अगर तू पुलिस में आता ना तो तेरी लाइफ बर्बाद नहीं होती। अब तू सड़ेगा और तेरी गलती की सजा भुगतेगी तेरी बीवी, जिसका इस दुनिया में तेरे सिवाय कोई नहीं है।